आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी वाइफ को जितने भी केसेस करना है, जितने भी आरोप लगाना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिना सबूत के आरोप लगा रही है, सारे के सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। पत्नी को जितना भी आरोप लगाना, जितने भी केसेस करना है, वो बिल्कुल दिल खोलकर कर सकती है। आपको एक मैं आज रणनीति बताने वाला हूं, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको कब कहां क्या कहना है। आज की रणनीति में कब कहां क्या कहना है, बस इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपके ऊपर जितने भी केसेस आएंगे, जितने भी आरोप लगाए जाएंगे, जो कि सारे के सारे बिना सबूत के लगाए गए हैं, जो कि झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो ये जो कब कहां क्या कहना है, ये वाली रणनीति आपको इन केसेस से बाहर निकाल देगी और पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को बड़ी आसानी से रद्द करवाया जा सकता है। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, देखिए बहुत सारे केसेस में यह देखने को मिलता है कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, पूछा जाता है आप क्या करते हो। देखो, क्या करते हो, कहां रहते हो, क्या करते हो, कहां रहते हो, ये दो शब्द अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और सब जगह ये शब्द पूछे जाते हैं। इसका आपको बिल्कुल सीधा सही सटीक जवाब देना कम शब्दों में। क्या करते हो, एकदम कम शब्दों में। भाई जॉब करता हूं, कहां करता हूं, सरकारी, प्राइवेट, दैट्स ऑल। किस ऑफिस में करते हो, किस दफ्तर में करते हो, ये आपको कई जगह बताना नहीं होता है। ये सिर्फ आपको कोर्ट के अंदर ही बताना है कि किस दफ्तर में मैं काम करता हूं। अगर आपसे कोई और पूछे, कहीं पूछे, तो आप कोशिश करिए कि आपको अपना ऑफिस का एड्रेस नहीं देना है, ऑफिस नहीं बताना है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, बात खत्म। मैं सरकारी फला डिपार्टमेंट में काम करता हूं, बात खत्म। और मैं कहां रहता हूं, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, दैट्स ऑल। नंबर 2, कितना कमाते हो। जब कितना कमाते हो वाली बात आ जाएगी, तो ये बात आपको कोर्ट में बतानी, वो भी मेंटेनेंस के केस में, वो भी डिवोर्स के केस में, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। यानी कि जहां पर मेंटेनेंस एलुमनी की बात आती है, वहां आपको बतानी है। अब पुलिस आपसे पूछे कितना कमाते हो, मीडिएटर पूछे कितना कमाते हो, अरे भाई तुमको क्या लेना, तुम्हारा मेरी कमाई से क्या संबंध है। उनका कोई रिश्तेदार पूछे कितना कमाते हो, पड़ोसी पूछे कितना कमाते हो, अरे भाई तुमको क्या लेना। अगर किसी को लेना देना है तो वो मेंटेनेंस के केस में कोर्ट को लेना देना होता है। अगर कोर्ट पूछती है तो आपको कोर्ट के पूछे बिना ही पहले से ही अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों की जानकारी देना है। अगर पुलिस कहे क्यों नहीं बताओगे, बोले मैं क्यों बताऊं, मैं कोर्ट को बताऊंगा और अपनी इनकम के साथ खर्चों की जानकारी भी दूंगा। तो अपनी इनकम के साथ साथ खर्चों की जानकारी के साथ साथ अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने दायित्वों की जानकारी भी आपको देना है कि भाई मेरे पर कितने डिपेंड हैं, कितने लाख का मेरे पर कर्ज है, ये सारी जानकारी आपको देना है। तो भाई पुलिस क्या करती है, कितना कमाते हो, आपने बोले 10 लाख, वो लिख दिया हमने। अब जहां रिपोर्ट जाएगी तो 10 लाख कमाता है, बढ़िया पार्टी, मालदार पार्टी है। ये नहीं उनको पता, ये नहीं लिखा उनने उसमें कि भैया 10 लाख कमाते हो तो 10 लाख में से 9 लाख तो खर्च हो जाते हैं और कभी तो 10 के 10 खर्च हो जाते हैं। ये नहीं लिखा आपने। तो ये कहां लिखा जाएगा, जो आपका मेंटेनेंस का केस है। तो आपको आउट ऑफ कोर्ट कहीं पर ये नहीं बताना मेरी इनकम कितनी है। और अगर कोई पूछे तो उसको बोलना भाई साहब मैं अपनी इनकम कोर्ट को बताऊंगा खर्चों के साथ, एसेट्स के साथ और लायबिलिटीज के साथ, ऐसे नहीं बताऊंगा। आपको जरूरत ही नहीं है इस केस में। भाई आपके पास केस है तो क्रिमिनल केस होगा, इसमें आपको क्या जरूरत है। जो बताऊंगा मैं कोर्ट को बताऊंगा मेंटेनेंस के मामले में, दैट्स ऑल। नंबर 3, दहेज का सामान वापस करो वरना जेल में डाल देंगे। ये बात कई बार कही जाती है, कई लोग बताते हैं कि पुलिस हमको ऐसा डराती है। भाई साहब पुलिस के पास में दहेज का सामान वापस करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। दहेज का सामान जब्त करके आपको जेल भेजने का प्रावधान है। स्त्री धन वापस दिलवाने का प्रावधान है, दहेज वापस दिलाने का प्रावधान नहीं है। दहेज की तो जब्ती करो, हमने लिया है, जेल में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहोगे हम वापस करवाएंगे, तो भाई वापस नहीं होगा, जब्ती होगी। और अगर आप स्त्री धन भी वापस करवा रहे हैं तो स्त्री धन वापस नहीं होगा, आप जब्त करेंगे। भाई मेरे पास सेक्शन लगा दिए ना आपने स्त्री धन का, और नहीं भी लगाए तो भाई मैं दे दूंगा तो वैसी कोर्ट हटा देगी। तो भाई 498 लगी हुई है, 406 भी लगी हुई है, 323 भी लगी हुई है, 504 भी लगी हुई है, 506 भी लगी हुई है और डाउरी प्रोविजन एक्ट 304 भी लगा हुआ है, जो वर्तमान में 85 लगा होता है। 113, 115, 351, 352 और डाउरी एक्ट 304 और स्त्री धन का 316। तो भाई अगर ये सेक्शन लगे हुए हैं
तो भाई आप इसमें से 2 सेक्शन घटा दोगे, अगर 2 हटा दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बेल तो मेरे को करानी पड़ेगा, केस लड़नी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि इसमें से स्त्री धन का सेक्शन हटा देंगे तो मुझे बेल नहीं करवाना पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। तो फिर मैं दूंगा तो कोर्ट के माध्यम से दूंगा। पहली बात, अगर आप दिलवाते हो तो आप जब्ती बनाओगे, ऐसे नहीं दूंगा। पुलिस कहेगी जेल भेज देंगे, भेज दो, बाय नॉट। और जैसे ही आपको अरेस्ट करे जमानत के टाइम, आप मजिस्ट्रेट को बोल दो कि साहब हमने इनको बोला था कि जितना स्त्री धन का सामान है आप जब्ती पत्रक हमको दे दो और उनको सामान दे दो। ये कहते हैं कि नहीं आप बाहर ही बाहर दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम उस कागज पे सील साइन करके भी नहीं देंगे। तो सर कल के दिन मुकर जाएंगे तो ये कहते वैसे दो, नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे, हमको अंदर कर दिया। आप बेधड़क होकर बोल सकते हो, क्योंकि कानूनी प्रावधान यही है कि आप कोई भी वस्तु वापस करते हो तो उसका लिखित में होना चाहिए, या आप कोर्ट में दीजिए या आप पुलिस के सामने दीजिए। आपको लिखित में पत्र चाहिए तो आप बंधक पत्र ले लीजिएगा। ठीक, इन चीजों का ध्यान रखना। और दहेज का सामान दहेज का सामान होता है और स्त्री धन होता है, ये बात याद रखनी है। नंबर 4, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप है, तुम्हारे पूरे परिवार को बेल नहीं मिलेगी। तो जो कोई भी आपसे ऐसा कहे उससे कह दीजिएगा कि आपका काम बेल देना नहीं है, ना आपका काम बेल दिलवाना है। बेल दिलाएगा हमारा वकील और बेल देगी कोर्ट। जब वकील कहे भाई आपको मिल नहीं सकती तो आखिरी ऑप्शन क्या है? मजिस्ट्रेट। भाई कोर्ट देगी ना। तो भाई साहब जो लोग कहते हैं कि आपके पास गंभीर धारा है और आपको बेल नहीं मिलेगी, तो भाई गंभीर धाराओं का मतलब ये नहीं है गंभीर धाराएं। अरे भाई इतनी ठंडी पड़ती है तो सारे लोग ठंडी में थोड़ी मर जाते हैं, सारे लोग ठंड में थोड़ी मरते हैं, मुट्ठी भर मरते हैं। उसका एक कारण होता है, या तो बीमार होते हैं या फिर उनको ठंड लग जाती है। अब जिनके घर में हीटर लगा हुआ है, जिनके घर में जिनके पास कपड़े हैं, जो अपने घर के अंदर रह रहे हैं, रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्यों मरेंगे? ऐसे होता है कि कितने भी आरोप लगा दो, कितनी गंभीर से गंभीर धाराएं लगा दो, कोर्ट में जाके जब आपके वकील साहब कहेंगे साहब ये मामला झूठा है, गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जबरन हमको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए, एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करने के लिए, या फिर हमने इनका चाल चरित्र पकड़ लिया है या इनको मनमानी नहीं करने दी, इस कारण से इनने हमारे पर ये सब लगा दिया है, ये आप कह सकते हैं। और जब आप ये सब कहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि साहब उनसे सबूत मांगिए, सबूत नहीं होने पर गंभीर धाराओं को हटा देंगे, क्योंकि गंभीर धाराओं के प्रति न्यायालय बिल्कुल एकदम क्लियर विजन रखती है। अगर गंभीर धाराएं सबूत हैं तो आपको बेल नहीं देगी, कोर्ट जेल भेज देगी। और अगर गंभीर धाराएं हैं और आपने आपत्ति खड़ी कर दी या न्यायालय ने देख लिया गंभीर धारा है वो, तो दिखाओ सबूत। इन धाराओं में बेल तो तभी देंगे जब आपके पास सबूत नहीं होंगे, और जेल जब भी भेजेंगे जब आपका सबूत होंगे। सिर्फ धारा लगाने से जेल नहीं होती है। तो जो लोग कहे कि भाई आपके पास गंभीर धाराएं हैं आपको जेल भेज देंगे, डरिए मत, हमने कुछ किया ही नहीं, तो गंभीर धाराएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमको बेल मिल जाएगी और बरी भी हो जाएंगे। नंबर 6, मेंटेनेंस लूंगी, एलुमनी भी लूंगी, तलाक भी नहीं दूंगी, प्रॉपर्टी भी लूंगी। अरे भाई आप सब ले लो, कानून आपके हिसाब से चल रहा है, हमारा है क्या? हमारा क्या है भाई? हम तो कहीं से टहलते हुए आए थे, इस घर के अंदर आके बैठ गए थे। अब तुम हमको डिवोर्स भी मत दो, हमसे मेंटेनेंस भी ले लो, एलुमनी भी ले लो, प्रॉपर्टी भी ले लो, हमको घर से बाहर भी निकाल दो, जहां से आए थे उधर चले जाएंगे। अरे ऐसा कहने से नहीं होता। आप कौन होती है ऐसा कहने वाला? कोर्ट तय करेगी मेंटेनेंस के देना कि नहीं देना, कोर्ट तय करेगी एलुमनी देना कि नहीं देना, कोर्ट तय करेगी प्रॉपर्टी देना कि नहीं देना, और कोर्ट तय करेगी कि डिवोर्स देना कि नहीं देना। आप होती कौन है निर्णय करने वाली? आपको किसने अधिकार दिया निर्णय करने का? कोर्ट करेगी निर्णय, और कोर्ट के सामने हम पक्ष रखेंगे और फिर कोर्ट आदेश करेगी। जो करेगी फिर देखा जाएगा, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा आदेश। तो जब भी आपके सामने आपकी वाइफ ऐसा कहे, उसके परिवार के लोग ऐसा कहें, आप उनसे कह दीजिए आप होते कौन है? कोर्ट को निर्णय करना, आपको नहीं करना है। आप इस भनक में मत रहिए, कोर्ट जो करेगी सो देखा जाएगा। आपके कहने से मैं भ्रम में नहीं आने वाला, और डरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 7, स्त्री धन वापस दे दो। अगर आपके पास में स्त्री धन है उसका, तो नियम के अकॉर्डिंग आपको वापस करना चाहिए। और आपके पास स्त्री धन है और आपने कह दिया मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे घर में है ही नहीं, ढूंढ लो, तो पत्नी के पास कोई सबूत ना हो तो मिलना मुश्किल भी हो जाता है, ऐसे भी देखा जाता है। एक मामले पत्नी कहती है कि पति ने रख लिया है, उसके परिवार ने रख लिया, कोर्ट कहती है कि सबूत दिखाओ कब दिया आपने, तो भाई इसका सबूत भी नहीं होता है। और वैसे है तो आपको दे देना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन देते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कोर्ट के माध्यम से ही दीजिए, कोर्ट में ले जाके ही दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट के ऑर्डर शीट पर लिख जाएगा
सबसे बेस्ट। चलिए, आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में जितनी बातें कही गई उनका सबका तात्पर्य एक ही है कि बाहर आपके ऊपर कितने भी आरोप लगा दिए जाए, आपको कितना गुमराह भी कर दिया जाए, लेकिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट निर्णय देती है और वही आपको निर्णय पर ध्यान देना चाहिए और कोर्ट पर पूरा भरोसा करना चाहिए। बाहर की कही सुनी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। कितने भी आपके ऊपर आरोप आ जाए, इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कोर्ट सबूतों को देखने के बाद ही आदेश करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।